रेरा क्या है? रेरा अधिनियम 2016 के बारे में सब कुछ जाने। पंजीकरण, लाभ, जुर्माना। नमस्कार, रियल एस्टेट टीवी में आपका स्वागत है। रेरा क्या है? रेरा का पूरा नाम रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 है। रेरा को भारत के अब तक असंगठित और अनियमित रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया था। एक कुशल नियामक के अभाव में घर खरीदारों और डेवलपर्स के बीच झगड़े और विवादों की घटनाएं बढ़ रही थी। 2016 का रेरा अधिनियम रियल एस्टेट डेवलपर्स, घर खरीदारों, रियल्टी एजेंटों और अन्य रियल एस्टेट क्षेत्र के हितधारकों की चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए लागू किया गया था। रेरा अधिनियम 2016 के लाभ। रेरा अधिनियम लागू होने के दिन से ही कुछ लाभ लेकर आया है। आइए एक नजर डालते हैं। रेरा ने भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार किया है। चूंकि रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले राज्य रेरा के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है, इसलिए भ्रामक दावों की घटनाएं कम हो गई है। रेरा अधिनियम घर खरीदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है। रेरा अधिनियम ने राज्यवार नियामक निकायों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है, जो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रियल एस्टेट विकास पर नजर रखते हैं। इससे परियोजना पूरी होने में देरी कम हुई है और घर खरीदारों से मिलने वाली भ्रामक जानकारी पर रोक लगी है। रेरा परियोजनाओं में देरी करने या अधिनियम का पालन न करने पर डिफॉल्ट करने वाले डेवलपर्स पर जुर्माना लगाकर घर खरीदारों के हितों की रक्षा करता है। हालांकि डेवलपर्स दो परिस्थितियों में रेरा अधिनियम की धारा 5 के तहत परियोजना वितरण समय सीमा और जुर्माना मानदंडों में विस्तार की मांग कर सकते हैं। यदि बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना वितरण में देरी होती है, तो डेवलपर देरी को उचित ठहराने के लिए कारण बता सकता है और जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान कर सकता है। यदि कच्चे माल की आपूर्ति में कमी, श्रम की कमी आदि है, तो डेवलपर यह उचित ठहरा सकता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। हालांकि डेवलपर को रेरा अथॉरिटी को लिखित में सूचित करना होगा। हालांकि देरी 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। रेरा घर खरीदने वालों के लिए लाभ। रेरा अधिनियम व्यापक रूप से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करता है। आइए एक नजर डालते हैं रेरा के प्रमुख फायदों पर। रेरा अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ डेवलपर्स को रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर परियोजना विवरण का खुलासा करना होगा और खरीदार के विश्वास को आश्वस्त करने के लिए इसे नियमित रूप से अपडेट करना होगा। उपभोक्ता घर खरीदार फ्लैटों के लिए कारपेट एरिया पर भुगतान करेगा, न कि सुपर बिल्टअप एरिया पर। रियल एस्टेट डेवलपर को परियोजना निधि का लगभग 70% एक अलग एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका उपयोग वह केवल निर्माण उद्देश्यों के लिए कर सकता है। किसी परियोजना के निर्माण में किसी भी देरी के लिए डेवलपर को घर खरीदार को 2% का भुगतान करना होगा। किसी प्रोजेक्ट की डिलीवरी पोस्ट करें, डेवलपर को पहले 5 वर्षों तक घर खरीदारों को निर्माण दोषों के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करनी होंगी। डेवलपर को 120 दिनों के भीतर घर खरीदारों की चिंताओं का समाधान करना होगा। डेवलपर किसी परियोजना में कुल घर खरीदारों के कम से कम 1/3 की सहमति के बिना अनुमोदित भवन योजना में बदलाव नहीं कर सकता है। रेरा अधिनियम के अनुसार डेवलपर घर खरीदारों से अग्रिम राशि के रूप में 10% से अधिक नहीं ले सकता है। टाइटल डीड में किसी भी विसंगति के मामले में अधिनियम घर खरीदार को डेवलपर से मुआवजा मांगने का अधिकार देता है। ऐसी परियोजनाएं जो 500 वर्ग मीटर या 8 से अधिक अपार्टमेंट के क्षेत्र में फैली हुई है, उन्हें रेरा के साथ पंजीकृत होना होगा। किसी बिल्डर को रेरा के तहत संपत्ति पंजीकृत करते समय निम्नलिखित विवरणों की आवश्यकता होगी। पंजीकृत किए जाने वाले अपार्टमेंटों की संख्या, अपार्टमेंट का प्रकार, सभी अपार्टमेंट का कारपेट एरिया। किसी भी बड़े परिवर्धन या आवंटन के लिए प्रभावित लोगों से एक सहमति पत्र जमा करना होगा। एक बिल्डर को बिना बिकी इन्वेंट्री, लंबित अनुमोदन या अधिक जैसे विवरणों के साथ आरएआरए वेबसाइट को त्रैमासिक अपडेट करना होगा। परियोजना पूर्ण होने की समय सीमा।
विज्ञापन में कोई झूठी प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। इकाइयों को मनमाने ढंग से रद्द नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।